दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। बिहार में नीतीश कुमार अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद दो चीजें अहम हो गई हैं। पहली चीज ये कि अब नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक नहीं बनना चाहेंगे और दूसरी कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर हिंदुत्व की आड़ में मनुस्मृति से शासन चलाने का गुप्त एजेंडा लागू करने का आरोप लगाया है। सबसे पहले ललन सिंह के इस्तीफे की बात करते हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का जेडीयू अध्यक्ष बनना दरअसल बिहार में पीवीसी और एमबीसी वोट बैंक को बचाने की चुनौती है। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तालमेल की कमी है और इसी के अभाव में नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता की स्थिति स्पष्ट नहीं है। नीतीश कुमार के करीबी बिहार सरकार के एक मंत्री ने दैनिक भास्कर से कहा कि इंडिया में नीतीश कुमार की भूमिका रहेगी, पर संयोजक पद नीतीश कुमार नैतिक आधार पर खुद ही नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि यह पद सभी को साथ लेकर चलने वाला होता है, निरपेक्ष होता है। खासकर जब चुनाव एकदम करीब हो तो किसी भी पार्टी का अध्यक्ष संयोजक बनेगा तो वह गठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर मुद्दे तय करने में खुद का और पार्टी का रुख तय नहीं कर पाएगा, और रुख तो पार्टी का अध्यक्ष ही रखता है। वहीं जेडीयू के प्रस्ताव में कहा गया है कि भाजपा देश पर मनुस्मृति के हिसाब से शासन करने के गुप्त एजेंडे पर काम कर रही है। देश आजादी के बाद से सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि भाजपा तानाशाही की ओर बढ़ रही है। ऐसे में भाजपा को बिहार में रोकने के लिए जरूरी है कि महागठबंधन की सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को भाजपा के चंगुल में जाने से बचाएं। चूंकि ललन सिंह अभी तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जो जाति के भूमिहार हैं, ऐसे में पार्टी ईबीसी एमबीसी जो वोटर है उनके भाजपा की तरफ जाने के खतरे को लेकर चिंतित थी। बिहार में भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी कुर्मी समुदाय से हैं, लिहाजा पार्टी ने नीतीश कुमार को कमान देना बेहतर समझा। जेडीयू के प्रस्ताव में कहा गया है कि जब भी केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कटौती का मुद्दा विपक्षी पार्टियां उठाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का मुद्दा उठाती है, क्योंकि वह मनुस्मृति के अनुसार देश पर शासन करने के गुप्त एजेंडे पर काम कर रही है। जेडीयू ने अपने प्रस्ताव में कहा कि समाज में भय, घृणा और उन्माद पैदा किया जा रहा है। राजनीति ने छल और बदले का रूप लेना शुरू कर दिया है और यह सब मोदी सरकार की जो कारनामे हैं उन्हीं का नतीजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हमारे लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो क्या है? तो मनुस्मृति का गुप्त एजेंडा। मोदी सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है। देश की संवैधानिक संस्थाओं और संघीय ढांचे को कमजोर किया जा रहा है। मोदी सरकार लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है और समस्याओं से आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए झूठे नारे लगा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी ने आरोप लगाया कि ऐसे समय में जब पूरा विपक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने की बात कर रहा है, भाजपा सनातन का मुद्दा उठा रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी सनातन संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और उसके आदर्शों का सम्मान करती है। इस पर कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब पार्टी भाजपा सरकार द्वारा पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों में कटौती का मुद्दा उठाती है, तो अचानक से भाजपा को सनातन की याद आती है। सच्चाई यह है कि भाजपा ने सनातन की आड़ में मनुस्मृति को छिपा रखा है। भाजपाई चाहते हैं कि भारत पर बाबा साहेब के संविधान के आधार पर शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि शासन और सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर संचालित होनी चाहिए। यह भाजपा का गुप्त एजेंडा है। ये सारी बातें जेडीयू के प्रस्ताव में कही गई हैं। अगर आप जेडीयू के प्रस्ताव को देखें तो इतना धारदार हमला हाल फिलहाल किसी पार्टी ने नहीं किया था। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने जो प्रस्ताव पास कराया है, क्या वो अमल में भी लाएंगे?
क्या उसका एग्जीक्यूशन होगा? अगर नीतीश कुमार भाजपा पर लगाए गए इन आरोपों को जनता के बीच लेकर जाते हैं तो राम मंदिर के एजेंडे के खिलाफ यह एक बड़ा दाव होगा। लेकिन नीतीश कुमार यह कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।